मैं शुक्रगुजार हूँ चौधरी जाकिर हुसैन का कि सुबह से मेरे साथ मेरे लिए मेरी पार्टी के लिए ये वोट मांगते आए हैं। आज के संबोधन में भी बड़े तरीके से अपनी बात इन्होंने आप तक रखी है और मैं समझता हूँ जिस तरह से आप लोगों ने हाथ उठाए हैं इनकी बात आपके जहन के अंदर उतरी है। चौधरी तेजपाल तंवर का भी धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ। एमएलए साहब और हमारे पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं ये गुड़गांव जिले के, ये भी सुबह से मेरे साथ घूम रहे हैं। महेश यादव जी घूम रहे हैं, राजीव सिंह जी छोटे भाई जो है हमारे मौजूदा एमएलए साहब के, वो भी हमारे सुबह से घूम रहे हैं। हमारे साथ सतीश नागर जी हैं, महेश सरपंचों का सरपंच साहब हैं, अनेक साथीगण जितने भी आए हैं आप लोगों से सहयोग मांगने आए। और जो बात चौधरी जाकिर हुसैन ने कही उससे एक भाषण पहले हमारे सरपंच साहब ने कह दी कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी अछूत पार्टी नहीं है आज के दिन किसी के लिए। जो भी देशवासी है, छोटा हो बड़ा हो, किसी मजहब का हो, किसी का जात का हो, आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रयास रहा है कि सबको साथ लेकर के देश के निर्माण के अंदर हमें काम करना चाहिए। और 10 साल आपने देखा भी है, जिसका जिक्र भी अभी चौधरी साहब कर रहे थे, यहाँ पर ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का जिक्र हो रहा है। काम भी देखा हमने पटहनी में पिछले गांव के अंदर, तकरीबन इसके ऊपर काम शुरू हो ही गया है, 2-1 साल के अंदर पूरा भी हो जाए। मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। मैंने मेवात के अंदर 4 बार खुद के लिए वोट मांगे, 2009 के अंदर, 2014 के अंदर, 2019 के अंदर और अब मैं मांग रहा हूं 2024 के अंदर। और चारों बार मैं जीत करके निकला हूं। और सिर्फ यह है कि हर बार जब मैं इलेक्शन लड़ा हूं, पिछले इलेक्शन से अव्वल वोटों से जीत करके निकला हूं। पहली बार 2009 सिर्फ 80,000, 2014 2.5 लाख, 2019 4.25 लाख। और अब मैं उम्मीद कर रहा हूं, जैसे ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह सारे के सारे लोग जिस तरह से सहयोग दे रहे हैं, इस बार शायद हम 6-8 लाख तक भी पहुंच जाए। पर मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूं कि जब भी मैं मंत्री बना हूं, जब भी मैं लोकसभा का सदस्य बना हूं, मैंने फर्क नहीं समझा कि गुड़गांव का बाशिंदा रहने वाला है, रेवाड़ी का रहने वाला है, मेवात का रहने वाला है, तावड़ू का रहने वाला है, किस जात का है, किस मजहब का है। अगर उसकी बात वाजिब है तो मैंने अपनी आवाज उसके लिए बुलंद करी है, चाहे मुझे निजी तौर के ऊपर नफा हुआ हो या नुकसान हुआ हो। और आज आपके बीच के अंदर मैं आपको यूं कहता हूं, मैं तुम्हारा हमसफर हूं, तुम्हारा दोस्त हूं, साथी हूं, मुझे अपनाओ। मैं तुम्हारे लिए काम करता आया हूं, तुम्हारे लिए आगे काम करता रहूंगा। लेकिन एक बार मेवात से मुझे आप जिता करके भेजो, देखो तो सही मैं किस तरह से दौड़ता हूं उसके लिए। और हमारी सरकार बन रही है, तीसरी बार बन रही, चौथी बार भी शायद बने, लेकिन इस बार तीसरी बार तो बन ही रही है। और क्यों मनाना चाहते हैं हम इसको कि देश को जब 100 साल आज़ादी के हो जाएंगे, हम इस देश को एक विकसित देश के तौर के ऊपर कहलाना चाहते हैं। कैसे होगा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी होनी चाहिए, कैसे होगा, रेलवेज की होनी चाहिए, चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए, हाईवेज बनने चाहिए, मेट्रोज बनने चाहिए और निष्पक्षता से नौकरी देनी चाहिए। अगर कोई काबिल है तो उसको नौकरी मिलनी चाहिए, अगर पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं और कहेगा भाई सिफारिश से मैं नौकरी मिल जाएगी मेरे को, सो तो नहीं मिलती, अभी सरकार में नहीं मिलती। अगर काबिल है तो मिलेगी। तो ये सारी चीज आपने 10 साल देखी। और जो कहा करते थे कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन हो जाएगी तो नाश हो जाएगा,
नाश तो किसी का हुआ नहीं, बल्कि कुछ ना कुछ तरक्की हुई है। मेवात के अंदर भी जैसे तरक्की हुई है। तो मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी अग्रसर है। पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन हुई 14 में, तो उस टाइम देश की जनता ने 273 वोट MP देकर के इसे बनाया। दूसरी बार जब बनी तो 303 बनाया। इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि इससे भी ज्यादा हमारे को लोकसभा के अंदर सदस्य बनेंगे। तो मैं यूँ कहता हूँ कि हम इसका फायदा क्यों ना उठाएं। हमको मेवात के अंदर डेवलपमेंट करवाने के लिए किसी से लड़ना क्यों पड़ता है? क्यों ना लोग कहेंगे जी पहले मेवात के अंदर काम कराओ। हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आपको क्यों दिया कि हम चाहते हैं कि मेवात जिला और बराबर के जिलों के मुताबिक समृद्ध हो। मैं प्लानिंग का इंचार्ज हूँ। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहाँ से बनते हैं? प्लानिंग कमीशन से, जहाँ पर मैं मंत्री हूँ आज के दिन। हम ये चाहते हैं कि मेवात बराबर के तौर के ऊपर हरियाणा के और जिलों के साथ साथ आका जाए। हमने करा है, अब आपकी बारी है। आप एक दिन 25 तारीख को कमल का बटन दबाओ, 5 साल हम आपके लिए हाजिर रहेंगे। यही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद और जय हिंद।